70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 17 इक्वल 17। नहीं 70 माइनस, अरे यार माइनस प्लस नहीं लगाने। कैसे आएगा 17? कैसे कैसे आएगा 17? कैसे आएगा? कैसे आएगा ये 17? कैसे आएगा ये 17? क्या होता है ये 17? I mean 17 मतलब नंबर। लेकिन कैसे आता है ये 17? माइनस प्लस भी नहीं कर सकता। 17 आ की मात्रा जुड़ जाएगी। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए। आ की मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा 70 17। आ पटे पटे आ पटे पटे आ पटे पटे आ पटे पटे, कौन कैसे पटे ये किसी को ना पते। जी हाँ दोस्तों, ये वही पता है जैसा किसी को नहीं पता है। नमस्कार, आदाब, बल्ले बल्ले ते शावा शावा ओले जा काले, सॉरी भाग में बह गया था। एक बार फिर से नमस्कार आदाब, मैं उप सोनियो स्वागत करता हूँ आपका एक और क्राइम मामले के तेल में। और आज अब बात करने वाला है ऐसी किडनी दलाने वाले मंजर की जिसे सुन के आपके किडनी में हार्ट अटैक आ जाएगा। ये बात है भोले भाले मासूम द बीस तभी की। उस मासूम को क्या पता था कि 70 में क्या जोड़ने से 17 बन जाता है। खैर वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतनी बड़ी कुर्बानी कि अपनी दाढ़ी ही दान दे दी। दान दे दी। और यहाँ से शुरू होती है दूसरे किडनी दलाने वाले मंजर की शुरुआत, क्योंकि सबकी 2 किडनी तो होती है। और इस हादसे के बाद सब उसको ए छिला हुआ ए सलाम बोलते थे। मतलब अगर कल को दाढ़ी मैं भी कटवा लूंगा तो क्या लोग मुझे ऐसा बोलेंगे? देखिए दोस्तों, मैंने भी कटवा ली अपनी दाढ़ी, क्या लोग मुझे बोले छिला हुआ? देखिए दोस्तों, दाढ़ी छिलाना एक श्राप है, इससे सावधान रहे, सतर्क रहे और क्राइम मामले का तिल तो हेलो गाइस, देखो मैं इस टॉपिक में वीडियो बनाने के लिए पूरे 1000 साल लेट हूँ, लेकिन बाबा जी ने मेरी दाढ़ी कटवा दी तो इस वारदात को अंजाम देना पड़ा। और अब एक महत्वपूर्ण बात, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी बाबा का डाई हार्ट फैन है और बाबा को हर एक कदम पे फॉलो करता है, मेरी बात सुनो, गमला फेंकने की जरूरत नहीं है, तुम लोग ऐसे जा सकते हो। और अभी भी कुछ चंद ढीठ लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे सर पे गमला मारना चाहते हैं, तो मेरी बात सुनो और समझो, जमाना इतना भी एडवांस नहीं हो गया है कि तुम वाईफाई के थ्रू मेरे सर पे गमला मार दो। लेकिन फिर भी तुम लोग के लिए, अगर तुम चाहते हो कि मेरे सर पे गमला पड़े तो रुको, ये रहा गमला, इसमें डालो खाद पानी और इसमें उगाओ फूल, क्योंकि गमला फूल उगाने के लिए होता है, मारने के लिए नहीं। और अब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लेकिन पेशे से थैंक यू सो मच गाइस। अब कार्यक्रम शुरू करते हैं, तो बिना किसी देरी के यार, बहुत टाइम के बाद लगाओ पहली वीडियो। हम आपसे कुछ मांगे? बोलो सर। दोगे? हाँ जी बोलो। तो फिर अपनी शराब की लत हमें दे दो। गुरुजी, आई मीन पूकी गुरुजी। आपने ये पूकी महाराज का नाम सुना है? हाँ, आपसे सुन रहे हैं। खैर गुरुजी को हर एक चीज सा याद है। क्या नाम है आपका? आरके कश्यप। पत्नी का विश्वास काहे तोड़ते हो? एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता है महाराज जी। चुटकी तो बजती है। गुरुजी कंट्रोल। आप ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट, मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें बिस्कुट कूट के भरा हो, वो बिस्कुट। क्या बचपन से लेके अब तक बिस्किट, मेरा मतलब है विश किट, जो खाई वो सब बर्बाद। अरे बाबा जी, बिस्कुट में तो मेरा बचपन गुजर गया और वो तो मैं अभी भी खा रहा हूँ।
ये कहां से आया? तुझे क्या हुआ? भाई ये सच में ठीक है तू? ये सच में क्या होता है भाई? भाई मुझे बचा ले भाई, मुझे बचा ले। नहीं, मेरा भाई। तो बोला नहीं? अरे बस पेट में गैस हो गई थी, बिस्कुट खा के यार सब बर्बाद। लगता है गुरुजी को पेमेंट मिली होगी। गुरुजी ने विश किट वाली बात क्या ही बोली, उनका तो इंटरव्यू आ गया न्यूज चैनल पर। अब गुरुजी का ये कहना है कि बिस्कुट, मेरा मतलब है विश किट में मैदा और चीनी होती है, इस करके वो विश किट है। महाराज जी एक बात बताइए, आप चलिए बिस्किट में कह रहे हैं मैदे की नहीं होना चाहिए, चीनी ये नुकसान करता है, लेकिन अगर वो आटे का बन गया तो आप कहेंगे फिर खाओ बिस्किट। अरे अगर तुम्हें खाना है तो खा लो, लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि गुरुजी उसको वापस से बिस्कुट बोल दे तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। आटे का खा ले तो फिर वो बिस्कुट ही हो। ये औरत अपनी आत्मा जला चुकी है सिर्फ एक बिस्किट के लिए। अगर घर पे हमने ब्रेक करके बना लिया और आटे का बना, आपने घर पे बनाया तो खाइए। आपको बिस्किट खाने हैं ना? सही बताओ। अरे ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, बताओ कोई बात नहीं है, खाने है ना आपको, ऐसे आटे में करो ना, नहीं खाने है ना। घटिया इंसान। बिस्किट खाने में दिक्कत है या फिर बिस्किट आप घर पे बनाइए, आप घर पे बनाइए और घर पे बना के खिलाइए, कोई बिस्कुट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तब वो बिस्कुट नहीं। दीदी कुछ और ट्राई करो, क्योंकि वो विश किट नहीं बाबा जी के लिए हिट लिस्ट है। मैदे को बना के खा ले। अरे यार इसको और कोई काम धाम नहीं है क्या? यू नो व्हाट गुरुजी, इसको छोड़ना मत। आटे का बिस्कुट नहीं। हमें देखो, हमें क्या दिक्कत है? आप जहर खा लो, हमें क्या दिक्कत है? अपनी शराब की लत हमें दे दो। यस, गुरुजी आई बड़ी आटा मैदा करने वाली। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, गुरुजी को बहुत सारा नॉलेज है। आपको पढ़ लिख के क्या बनना है? जी मेरे को सरकारी नौकरी लगनी है। लो, नौकरी मतलब नौकर। आपकी सोच गलत है। आपको नौकर क्यों बनना, मालिक क्यों नहीं बनना? मालिक बनो, बिजनेसमैन क्यों नहीं बनना? आगे फिर से अपनी पे अभी तारीफ करी और अभी ऐसा लगे बाज गुरुजी। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, गुरुजी सैविज तो बहुत है और कभी कभार नहीं, हर बार अपने प्रवचन में कुछ ना कुछ सैविज बोल ही देते हैं। तो लड़के आपको कहते हैं ना कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मैसेज में आई लव यू लिख के भेजा उसने कि नहीं आपको? नहीं हैं? नहीं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? वैसे इसमें सारी गलती गुरुजी की भी नहीं है। विस्की किट उनके भक्ति ऐसे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन लेके आते हैं तो गुरुजी को कुछ ना कुछ जवाब तो देना पड़ता है ना। और वैसे भी गुरुजी इज नोज एवरीथिंग। महाराज जी जैसे एक सावित्री देवी थी, वो अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी, हाँ, हाँ। तो हम भी अपने किसी पुत्र को वापस जीवित करवा सकते हैं। आपकी यदि पहचान यमराज जी से हो, जैसे पर्सनल बातचीत हो जी, आप भी करा सकते, इसमें क्या है? हम अपने पुत्र को कैसे जीवित करवा सकते अरे तो ये बताओ, तुम मरे हुए को काहे जिंदा कराने पे तुले हो? सोचो, तुम्हारे बाप दादा सब जिंदा हो जाए, तुम्हारे घर में जगह मिलेगी बैठने की? आप किसको जिंदा कराना चाहते हो? कोई भी शख्स है, पर उसे जीवित करवाया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि मृत्यु तो सत्य है नहीं। आपकी यदि बातचीत है यमराज जी से, हाँ तो संभव है। जी महाराज। हाँ, तो बातचीत है, नंबर है, नंबर तो नहीं है, पर रास्ता कोई ना कोई निकालेंगे। रास्ता भी मिल जाएगा। जिस रास्ते सती सावित्री गई, हाँ। उस रास्ते की खोज करो। जी महाराज, धन्यवाद। यहाँ गुरुजी कहना तो चाहते हैं कि मैं तुम्हारे सीने में भाला घुसेड़ दूंगा, लेकिन वो ऐसे कह नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर अगले के भक्त रूठ गए तो ना तो ऐसी वीडियोस बनेगी और ना तो ऐसे भक्त अटपटे सवाल पूछेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा प्रश्न नहीं है, मेरा एक सवाल है आपसे। जानना चाहते हैं कि मैं ये अपना प्रश्न नहीं है, सवाल है। और फिर तुम बोलते हो कि अगला ऐसे जवाब देता क्यों है? अरे जब तुम ही ऐसे हॉन्टिल सवाल पूछोगे तो अगला ऐसे हॉन्टिल भेंटिल जवाब ही देगा ना। वैसे तो ऐसे सवालों को सिलसिला चलता रहता है, लेकिन कदे कदे गुरुजी अपने ट्रिप पे यूं ही निकल जाते हैं। जिसे आप स्कूल कहते हैं, एक्चुअल में ये स्कूल नहीं है, ये यीशु कुल है। यीशु मतलब ईसा मसीह। मैंने बोला था ना कदे कदे। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके नाम में राम ना हो। कितने अक्षर हैं आपके नाम में? 3 को 4 से गुणा करो कितना होगा? 12 में 5 और 2 17 हो गया। 17 में 17 और 34 में 8 का भाग और 8 चौके कितना होगा? 32 कितना शेष बचा? 2, वही तो राम है, 2 अक्षर का प्यारा नाम। मैंने बोला था कि हाँ वो कदे कदे। सबसे बड़ा ब्रांड है ना आईफोन का, कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं कटा हुआ एप्पल बना होता है, खाया हुआ। पता है ये कहां से आया? एक संत हुए हैं हमारे भारत में बड़े दिव्य, नीम करोली वाले बाबा जी। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का।
उसने बोला गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम और क्या। तो महाराज जी के पास वहां एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। कदे कदे एक सेकंड नीम करोली बाबा तो और स्टीव जॉब्स। लगता है गुरुजी के सर पे कृष्ण की मटकी की जगह व्हाट्सएप वाले आंटी अंकल के फॉरवर्ड गिर गए होंगे, तभी मजे मजे में कुछ ही बोल रही है। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। ये स्टीव जॉब को नया सैंपल मिल गया। वाह! वैसे गुरुजी वो सैंपल नहीं सिंबल होता है। गुरुजी के कंटेंट का बस एक ही फॉर्मूला है, बेवकूफ बनाओ भक्त बनाओ। और क्यों ना बने भक्त बेवकूफ जब उनके नेटफ्लिक्स लेवल आश्रम भक्तों की बेवकूफी वाली EMI पर चलते हो और भक्तों के अटेंडेंस उनकी मंथली इंस्टॉलमेंट। बाबा जी का ज्ञान तो ट्रेंडिंग है पर उनका लॉजिक पेंडिंग है। पैसे तो गुरुजी के प्रवचन से सुकून मिलता है, शांति मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, लेकिन कदे कदे जब से मैंने आपको देखा और आपकी कथा सुनी, मेरा भाई था 24-25 साल का, खत्म हो गया। गुरुजी ऐसा क्या बोल दिया, उसका भाई चला गया? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी जिस दिन से मैंने आपकी भागवत सुनी है गुरुजी, मेरा बच्चा था, मेरे गुरुजी 3 बच्चे हैं, सब खत्म हो चुके। बच्चे खत्म हो गए? गुरुजी क्या सुना रहा प्रवचन में, ये तो बता दो कम से कम। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। पति चला गया? आपके कथा से मेरा जीवन डिप्रेशन में चला गया। वेल डन गुरुजी, क्या बात है, क्या बात है। कोई मर रहा है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, मेरी बात मानो तो ऐसे भक्त हटाओ और दूसरे भक्त लेकर आओ। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से, अहमदनगर जिले से। तो आप मराठी बोलिए ना, आप मराठी में बात। क्या बात है गुरुजी, क्या बात है। मतलब आपने बताया नहीं कि आपको मराठी भी आती है। अरे ऑल राउंडर हो ना, मतलब छुपे रुस्तम हो रहे हो आप, ये बताते नहीं बिल्कुल भी। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी। ठीक है। आणि मला तुमचं दर्शन करायचं, आम्ही 5 जण आहेत, खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून। तो तुमने गुरुजी तुम्ही महाराष्ट्र डिलिव्हरी बॉय आहात म्हणून मराठी बोलणं आवश्यक आहे? गुरुजी ना तो आप और ना मैं, हम दोनों ही महाराष्ट्र में डिलीवरी बॉय नहीं है, तो मराठी बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो तुमने कॉन्फिडेंस में बोला कि सच में मराठी आती है और बाद में हक दिया ना। मैं महाराष्ट्राची आयु नागपूर से, मला तुमचं दर्शन घ्यायचं होतं फक्त, आणि दर्शनासाठी आलीत का धरून? कबड़ुआ है। क्यों बोलते हो मराठी और क्या मतलब है कबड़ुआ है? अरे जब नहीं आती है मराठी तो अंकल काहे कर रहे हो? अमेरिका के वहाँ ग्रीन कार्ड होता है, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है, ऐसे वहाँ का ग्रीन कार्ड होता है। उस ग्रीन कार्ड में वहाँ की माता का नाम तो है, लेकिन वहाँ अमेरिका लंदन के जो वहाँ का आधार कार्ड है वहाँ का, उसमें बाप का नाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाप कंफर्म ही नहीं उन लोगों का। अरे 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 गुरुजी, इतना भी सच नहीं बोला था। वैसे ये बात गुरुजी को पता कैसे है? इसका मतलब गुरुजी तो यार बस आज के लिए इतना ही है। आई वुड लाइक टू से दैट गुरुजी बहुत अच्छे हैं, वेरी काइंड गाय, वेरी जनरस गाय, बहुत हेल्पफुल है और ही इज प्योर एज अ ग्रीन फ्लैग नहीं, ग्रीन फॉरेस्ट है वो। मुझे पता उनके प्रवचन कभी कभार इधर उधर चले आते हैं, बट या ही इज वेरी गुड गाय। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट 2 बने, भाग 2 बने, तो एम करते हैं 50 लाइक के लिए। आप लोग को उसका पार्ट 2 चाहिए तो 50 लाइक कर दीजिए, और जितनी जल्दी आप लोग लाइक करेंगे मैं उतनी जल्दी कोशिश करूंगा इसका पार्ट 2 बने। और एक और चीज, मुझे पता कि मैं चैनल पे बहुत टाइम से एक्टिव नहीं था, मरा नहीं था, मैं जिंदा था, लेकिन मैं थोड़ा सा काम में फंस गया था, बहुत सारी चीजें मिस आउट कर गया, मैं बहुत सारी चीजों को नहीं कर पाया, कोई वीडियोस नहीं डाल पाया काफी टाइम तक, अराउंड 5-6 मंथ, बहुत लंबा गैप हो गया। बट थैंक यू सो मच गाइस जो मेरे चैनल पे अभी भी स्टिक अराउंड थे, वीडियो का वेट कर रहे थे, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अगर आपको वीडियो को रिगार्डिंग कुछ भी बोलना तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसको जाके भर दो। तो यार बस आप लोग अपना ख्याल रखें और मेरी वीडियोस में देखते रहे। मैं चला, तब तक के लिए see ya। मम्मी मीन्स मरी हुई।